चलिए दोस्तों, एक बार फिर से जीके सीरीज़ के प्रश्नों का धुआंधार क्रम जारी रखते हैं। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, बताइए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 25 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 बताइए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, राजगृह या फिर कपिलवस्तु? बताइए। निश्चित रूप से पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र लिखा गया था बिंदुसार, विशाखदत्त, मेगस्थनीज या कौटिल्य? कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, चाणक्य है, विष्णुगुप्त हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसे भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है, कौन है? उनका नाम बताइए। बिंदुसार हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक, कौटिल्य। किन्हें कहा जाता है? कौटिल्य को ही मैकियावेली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अर्थशास्त्र किस वंश के काल में लिखा गया? बताइए। ये वंश है, किस वंश के वंश, हाँ, अर्थशास्त्र किस वंश के किस काल में लिखा गया? संग, मौर्य, नंदा या फिर गुप्त? अर्थशास्त्र मौर्य वंश में लिखा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक इंडिका दोस्तों मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगस्थनीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप, मेगस्थनीज, सेल्यूकस, निकेटस या फिर बृहद्रथ के द्वारा? किसके द्वारा पढ़े गए थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप जी के, जेम्स प्रिंसिपी या जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या महापद्मनंद? सही ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार नाम था। बिंबिसार तो हर्यक वंश का था, इससे मतलब नहीं है। बिंदुसार आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 पूछता है, चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य को जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये सब एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, कौन सा मौर्य सम्राट भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला गया हुआ था? कौन गया हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य गए हुए थे। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ही भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र गाथा कहा गया था? बताइए। अमित्र गाथा किसे कहा गया था यूनानियों के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार को कहा गया था। बिंदुसार इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस बौद्ध भिक्षु से प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त इज द राइट आंसर। उपगुप्त से प्रेरित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 13, देवनम प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? बताइए। देवनम प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 पढ़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित हुआ था? सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित हुआ था? बृहद्रथ, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था। सेल्यूकस निकेटर
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, नाटक मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो बहुत बार आया हुआ है और बहुत अच्छे से सब जानते हैं। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत था? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज था, राइट आंसर। मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने गद्दी संभाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार ने गद्दी संभाली थी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना किसके द्वारा दर्शाया गया है? स्तंभ के द्वारा, स्तूप के द्वारा या फिर गुफाओं के द्वारा? स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया है। 84 लाख स्तंभ बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने धम्म महापट्टों की नियुक्ति की थी? किसके द्वारा किया गया धम्म महापट्टों की नियुक्ति? अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा धम्म महापट्टों की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। कब बुलाई थी? इन्होंने 240 ईसा पूर्व बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 21, नंदवंश के अंतिम शासक को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? कौन सा शिलालेख देता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रॉक एडिक्स 13। याद रखिएगा, रॉक एडिक्स 13। क्वेश्चन नंबर 23, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बताइए, 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य? मैंने बताया था कि बिंबिसार किस वंश का है? हर्यक वंश का है। बिंबिसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित थे, अशोक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, सिर्फ बिंबिसार नहीं थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आज के लिए हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेकर फिर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।